देखो कल पढ़ाए हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर ए डॉट ए, पढ़ा है ना। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये भी हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये बराबर ये होता है। तो उसी तरह ए को हम ये रिप्लेस कर देंगे, ये होगा। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ किसी वेक्टर का स्क्वायर है, उसका डॉट उसका होता है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इसका डॉट इसका होगा। ठीक है, हाँ स्क्वायर, ठीक है, होगा। चलो अब जानते हैं इसमें से इसका तीनों के साथ डॉट होगा, दूसरे का भी तीनों के साथ, तीसरे का भी तीनों के साथ डॉट होगा। तो ए का ए के साथ डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत, बाद में दिक्कत नहीं होगा, कहोगे कि सर ये। फिर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, फिर बी का बी डॉट ए, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, अब बी डॉट सी, फिर सी का ए के साथ सी डॉट ए, फिर सी का बी के साथ सी डॉट बी, आफ्टर दैट लिख सकते हैं। चलो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर एक जगह लगते हैं अगल बगल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो ये और ये मिलके ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ए डॉट बी। फिर ए डॉट सी और सी डॉट ए सेम होगा, ट्वाइस सी डॉट ए, ये भी चला गया। और फिर बी डॉट सी डॉट बी सेम होगा, ट्वाइस बी डॉट सी। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सॉरी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, इस तीनों से क्या कॉमन आ रहा है, टू, ट्वाइस ए डॉट बी डॉट सी बाद में लिख सकते हैं, और प्लस सी डॉट ए। ये बहुत काम का फार्मूला है, इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बुक में भी होगा। ठीक है, लिखो, इवन यही प्रूव करने दे देता है। ठीक है, कोई टॉपिक का नाम नहीं, टॉपिक का कोई नाम नहीं है, ये सब कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, एडिशनल प्रॉपर्टीज हो गया। एक लाइट जलती है, यहाँ कनेक्टर दोनों जल रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो, बढ़ा दोगे हमको। माइक का बैटरी डाउन हो जाता है, पता नहीं चलता है, ठंडा के कारण होता है, क्या होता है।
वेक्टर 3D मिला के भाई 16-17 नंबर का आता है। लिखा दूसरा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हो जाता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। लिखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी। ठीक है, ये दो वेक्टर के लिए लिखो। यही फार्मूला है, सी हटा दिए तो इसमें से सी वाला सारा टर्म खत्म हो जाएगा, मतलब ये नहीं रहेगा, सी वाला ये वाला नहीं रहेगा, तीन बचेगा, ये। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ सिर्फ माइनस हो जाएगा। ठीक है, लिख लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मिटा दें, क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 3 एंड ए डॉट बी बराबर 4, इवेलुएट। ठीक है, बताओ। यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लगाओ, अब वैल्यू पुट करो, बन जाएगा। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अरे अभी सामने में फार्मूला लिखा हुआ नहीं है तो स्क्वायर बाद में हटेगा नहीं है, स्क्वायर रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी। अभी तुरंत लिखा है ना, मैग्नीट्यूड ए कितना है
2 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड भी कितना है, ट्वाइस ए डॉट भी कितना है 4, 4 9 4 13 में से 8 गया 5। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √5 आंसर हो गया। इफ x minus a dot x plus a equals to 8 and a is unit vector, कितना आया, ठीक है। अभी तुरंत बताया ना a माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस बी मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ये दे रखा है कितना 8, मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर जो एक्स पता नहीं है, ए यूनिट वेक्टर है 1 स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 8 + 1 9, तो 8 + 1 और यहाँ 9 का स्क्वायर रूट मॉड एक्स, देयरफॉर मॉड एक्स कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। मिटा दें, a प्लस बी प्लस सी 0, बनाओ। अभी फार्मूला पढ़ा है ना, वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लगा दो, बन जाएगा।
-1 कैसे होगा? -3/2 होगा, -3/2 होगा। आया? इसका सामना नहीं है। अलजेब्रा पढ़ रहा है कि वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहा है? चाहिए तुमको क्यों क्या? तुम इतना याद रखो ना पहले एग्जाम तक। इसको अभी अच्छा अच्छा क्वेश्चन से भेंट नहीं हुआ है, अभी शांत हो जाएगा आधा घंटा में। चलो, so that any two vectors a and b, for any two vectors, so that a dot b का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन लिखो, बता रहे हैं, देखना नहीं बनेगा, ठीक है? तो लगेगा ही, लेस देन इक्वल्स टू वाला क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे सिंस जानते हैं a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा होता है तुम्हारा 0 डिग्री से किसके बीच, 180 के बीच। तो देयरफॉर -1 से कॉस थीटा +1 के बीच होगा, क्योंकि 0 से 180 के बीच अगर थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच होगा, ठीक ना। चलो अब देखो, चलो -1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b लेस देन -a देखो तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए, इससे कर सकते हैं, पॉजिटिव है, इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, ये इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के a डॉट भी लिख सकते हैं, और इसको, ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर बताना। x का वैल्यू -2 से +2 के बीच है, ठीक ना, कोई दिक्कत? तो मॉड x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच होगा, कहाँ से होगा, कहाँ से कहाँ के बीच, 2 से 2 बोल दिए तुम, तो तुम शुरुआत 2 से अंत में 2a से हुआ कहाँ से? पढ़ाएं सर क्वेश्चन फंक्शन वंक्शन में। रोड ही रहेगा बस, उसका वहाँ पे 2 - 2 का मॉड हो जाएगा। x का वैल्यू -2 से 2 के बीच है,
हाँ तो टू मॉड एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच होगा? 0 से 2 ना होगा रे, कैसे होगा? वही तो पूछ रहे हैं, पढ़ाए हैं, सब गोल कर दिए हो। 0 से 2 के बीच का नंबर का मॉड निकालेंगे, 0 से 2 के बीच आंसर होगा। 0 से -2 के बीच का नंबर का मॉड निकालेंगे, फिर भी 0 से 2 के बीच होगा। जीरो दिया हुआ है। अरे जो पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बोलो ना आंसर। 0 से 2 के बीच का ऐसा बता रहे हैं, फिर भूल जाते हो, फिर क्या कहता है, कंफ्यूज करते हो अपने आप को, हमको क्या कंफ्यूज करोगे? 0 से 2 के बीच का नंबर का मॉड निकालेंगे, आंसर कहाँ से कहाँ के बीच होगा? और 0 से -2 के बीच का नंबर का मॉड निकालेंगे, कहाँ से कहाँ के बीच होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? ये टोकरी का आंसर 0 से 2, ये टोकरी का आंसर 0 से 2, ये दोनों चीज को एक एक टोकरी में रख देंगे, आंसर 0 से कहाँ तक हो गया, बात खत्म। समझा? कोई दिक्कत? पढ़ाए हैं, फंक्शन में यूज किए हैं, अभी तुम लोग का ये हाल है। ठीक है, चलो इसमें मॉड लगा देते हैं, क्योंकि देखो ये डॉट बी में क्या लगा है, मॉड। मॉड लगाएंगे तो ये नेगेटिव, मतलब ये 2 है तो ये क्या है, -2, तो आंसर 0 से यहाँ तक होगा। समझे? समझाने के लिए सब बताना पड़ता है, और ये ऑलरेडी कराया हुआ है, तो इस तरह का चीज़ 0 से होगा। कोई दिक्कत? इसको ढक देते हैं, देखो देखो, प्रूव्ड हो गया, हो गया ना प्रूव, बस। therefore a dot b less than equals to magnitude of a into magnitude of b, लिखो। मैक्सिमम मिनिमम ये सब मॉड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है। पहला टाइप नहीं था, पहला दिन जो स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, उसमें मॉड वाला नहीं था, निकालते थे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ये सब करवाए थे। इसको याद रखोगे, ये रिलेशन जनरल रिलेशन है, इसको याद रखोगे, अगला क्वेश्चन बनाएंगे अगर उसमें ये यूज होगा। और एक और क्वेश्चन है जिसको बनाएंगे ये रिलेशन उसमें यूज होगा, नहीं करेंगे तो बनेगा ही नहीं, ठीक ना? तो ये एक तरह से क्वेश्चन भी है और ये फैक्ट्स है, इसको याद रखना है। एक नंबर में ये पूछ सकता है, इस रिलेशन का एक नाम है, ठीक ना? नीचे लिखो नोट करके, द एबव रिलेशन इज कॉल्ड, द एबव रिलेशन इज कॉल्ड, द एबव रिलेशन इज कॉल्ड कॉची, CAUCHY, कॉची डैश CHY, कॉची डैश स्वार्ट्ज, SCHWARTZ, इनइक्वलिटी, कॉची स्वार्ज इनइक्वलिटी, NCERT का ये क्वेश्चन है, ठीक ना? तो दिक्कत, इसको याद रखोगे कि ये रिलेशन को कॉची स्वार्ज इनइक्वलिटी क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में अगर 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें टिक मारोगे। होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेना, ये इसको रिलेशन को बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। चलो इसको बनाते हैं, देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं इस रिलेशन को। अब देखो ये भी थोड़ा सा लेंदी है। हम जानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अभी तुरंत पढ़ा है नहीं? क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ट्वाइस ए डॉट बी होता है। ये बोलो, इसके पहले अभी तुरंत पढ़े हैं ए डॉट बी का मॉडुलस लेस देन, पढ़े ना? यूज है। क्या कर रहा है अभी? केमिस्ट्री रखो ना, रिएक्शन हो जाएगा। काहे के लिए निकाल रहे हो अभी मैथ में केमिस्ट्री? रामायण में महाभारत, सुंदरकांड बन जाएगा तुम्हारा। देखो ये अभी तुरंत पढ़े हैं, एक चीज नहीं पढ़ा है, ये देखो ए डॉट बी, और ये होगा, ये पढ़ाई नहीं, जानते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होगा, होगा ना? और ये पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है डॉट प्रोडक्ट। तो ये निगेटिव आया, जैसे ये मान लो 2 आया, तो ये भी 2 का मॉड 2 होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर ये -2 आ गया तब तो इसका मॉड निकालेंगे +2, तो ये है इसका मॉड, कोई दिक्कत? ठीक ना? ये इससे छोटा या बराबर है, ठीक ना? और ये इससे छोटा या बराबर है, तो देयरफॉर कह सकते हैं ये इससे क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अरे ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये इससे क्या होगा, बहुत छोटा होगा। देयरफॉर ए डॉट बी लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो अब इसी का तो खेला था, अब इसको चाहिए 2। देखो यहाँ पे देयरफॉर ट्वाइस ए डॉट बी बराबर लेस देन इक्वल्स टू ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दोनों साइड कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से, बैलेंस रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर
प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों साइड ये ऐड कर दिया, बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत? ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये नहीं लिख के ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हट जाएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आयु समझा? और यह रिजल्ट आ गया, ठीक है, लिखो। ठीक है, लिख लिया, क्लियर है? क्या कुछ पूछना है? पूछो, पूछ सकते हो, कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म,
ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए का 3, बी का 4, सी का 5 मैग्नीट्यूड है। तो वैल्यू निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, कुछ नहीं है, फार्मूला भी लिखाए थे। सबसे पहले ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, डॉट प्रोडक्ट कितना 0। ए बी सी म्यूचुअली है, मतलब ए बी पर है, बी सी पर है, सी ए पर है, तो ये तीनों 0 होगा। अब ये फार्मूला ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर और प्लस क्या होता है बोलो, ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये कितना 0, ये कितना, ये पूरा 0, ये मैग्नीट्यूड कितना 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, आंसर बनाओ। ठीक है, 5√2 इसको लिख लो। आया √50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी नल वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर 4, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बराबर 2। इवेलुएट न्यू, वेयर न्यू बराबर ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए बनाओ। ये सब आ सकता है, ऐसा रहता है, क्वेश्चन आता है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है, दूसरे बुक में कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में ऐसा है, वो दिखाना पड़ेगा कैसे होता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। वही फार्मूला लगाओ। सर ए पे एरो बी पे एरो इस बार ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर लिखोगे उधर, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की जगह पे म्यू लिख देना, आ जाएगा आंसर। उसी फार्मूला को लगाओ। 0 कहाँ पर? अरे ए प्लस बी प्लस सी कैसा वेक्टर है, 0 है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 नहीं होगा।
कितना आया? -29 ठीक है, आया -29/2। छोटा करके छोटा छोटा लिखो, छोटा हो जाएगा। एकदम छोटा छोटा लिखो तो, और बड़ा लिखोगे तुम्हारा 2 पेज का हो जाएगा। सर ये वेक्टर है, CD वेक्टर है डिड्यूस, डिड्यूस मतलब प्रूव। अभी थोड़ा सा मन रिलैक्स लग रहा होगा ना रे, कैलकुलस जो खत्म हुआ है, हैं? घबराओ मत, फिर आएगा। 2 चैप्टर है ना वही बचा हुआ। 2 चैप्टर बचा हुआ और क्या, एक एरिया है और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। एरिया पढ़ने के लिए पूरा 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए, कम से कम लाइन वाइन का फिगर कैसा बनेगा, सर्किल कैसा होगा, वो सब इक्वेशन याद कर लेना। जितना पढ़ा है उतना भी तो करो कम से कम। एरिया में कोई फार्मूला ही नहीं है, सिर्फ 11th का ट्रिग्नो ये है, कोऑर्डिनेट है, अब उसको तो करना ही पड़ेगा ना। एक दिन का चैप्टर है एरिया बस। एक दिन का चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी 2 से 3 दिन। कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे सब ए बी सी डी तीनों चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालना है, फिर प्रूव करना है ए बी और सी डी कॉलिनियर वेक्टर है। तो पहले ए बी और सी डी निकालो। तो आपने वहाँ पे टेक छोड़ दिया था। के नहीं है क्वेश्चन में, हम कैसे छोड़ देंगे?
क्वेश्चन भी नहीं दिया कि तुम कैसे दे देंगे अपने मन से, तब कॉलिनियर भी नहीं होगा। क्या कर रहा है दिखाओ। बीच का निकालने के लिए उसका वेक्टर ठीक है। देखो यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर 2i, सॉरी i प्लस जे प्लस के है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 1 1, नहीं, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 5, के नहीं है 0, सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 2 -3, और डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 -6 -1। चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वेक्टर नहीं निकाल सकते हो, निकालो। उसके बाद एंगल मान लेना थीटा, कॉस थीटा फार्मूला होता है, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ए भी निकालना है, बताएं, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है। पोजीशन वेक्टर दिया है इसलिए कोऑर्डिनेट लिख पाए, नहीं तो फिर नहीं लिखते तो। ए बी कैसे निकालें, बी का कोऑर्डिनेट में ए का कोऑर्डिनेट घटा के आई जे पे लगाएंगे। हाँ, ए बी इसको मान लेते हैं ए, मतलब 2 -1 आई कैप, 5 -1 जे कैप, 0 -1 के कैप, आई 4j माइनस के, और बी मान लेते हैं सी डी को 1 -3 आई कैप, -6 -2 जे कैप, -1 + 3 के कैप, -2 आई कैप, -8 जे कैप, +2 के कैप। चलो वेक्टर ए वेक्टर बी निकाल दिए हैं, इसके बीच का एंगल थीटा मानो, कॉस थीटा लिखो, बनाओ। सर इसके बीच में चाहिए बी और सी डी, और एक बार cos थीटा तो सिर्फ ए बी का ही निकलेगा ना, मतलब एक बार में तो एक ही ए बी का ही निकलेगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि ए बी एंड सी डी। एक वेक्टर का कॉस थीटा क्या होता है, एक वेक्टर का एंगल होता है। हाँ सर, ये क्या होता है कॉस थीटा में, थीटा क्या है, थीटा एंगल देता है किसका, ए बी का, ए बी का, मतलब दो वेक्टर्स का ए बी का। दो वेक्टर का एंगल है कि दो वेक्टर के बीच अच्छा का, वो ए माने थोड़ा थोड़ा किसी वेक्टर का एंगल, किसी वेक्टर के बीच का एंगल होता है, वेक्टर का कोई एंगल होता है। मानते हो क्या मैंने सर बोल दिया, मानोगे नहीं तो। कॉस थीटा ही निकालोगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है तो उसका कॉस थीटा का फार्मूला होता है, फिर थीटा बराबर कॉस इनवर्स, या कुछ ऐसा वैल्यू आ गया तो पता चलेगा, डिग्री निकल जाएगा। कॉस थीटा ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड बी इंटू होता है ना। हाँ तो लगाओ, बनाओ।
कितना है? -3/6। गलत है। सॉरी, cos इनवर्स -3। फिर भी गलत है। माइनस में है ना? माइनस में तो है। प्रूव करना है ABCD क्या है। -36 कॉलिनियर जब वेक्टर होता है तो एंगल या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। तो तुम्हारा तो ऐसे गलत आ गया। तो 0 डिग्री होगा तो वैल्यू 1 आएगा, 180 डिग्री होगा तो -1 आएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 1 और -1 में से कोई एक आना चाहिए। ऐसे गलत हो गया। एग्जाम में बनाओगे खुद पता चल जाएगा तुमको, या तो आंसर 1 होगा या -1 होगा। अब तुम लोगों का कैलकुलेशन इतना अच्छा है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। कितना? -36। हाँ हाँ, √80 × √72। तो आ तो गया तुम्हारा -36 बटे √80 × 72। -36 को -36 लिखेंगे। इसको 2√2 × √9 इसको लिख सकते हैं 18 को। इसको √36 × √2 लिख सकते हैं। तो √36 देखो 9 एंड 3√2। उसको 72 को 6√2 भी तो लिखा। चलो देखो, √18 को कुछ नहीं करते हैं, ठीक ना। इसको √2 × √36 लिख सकते हैं। √18 × √2, √36 × √36, 36 36 36 कट के कितना -1 आया। कैसे तुम लोग कटाया है जो तुम लोग का आंसर इतना हो गया। कुछ भी करोगे अल्टीमेटली वही आंसर होगा। -1 हो गया, देयरफॉर थीटा बराबर कितना पाई। दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। दोनों वेक्टर क्या होता है? कॉलिनियर। कॉलिनियर में लाइक होता है कि अनलाइक होता है? कॉलिनियर तो होता है लाइक कि अनलाइक कि लाइक। दोनों हो सकता है। कैसे? थीटा कितना है? अभी इस केस में हाँ, अनलाइक अनलाइक होगा। 180 डिग्री है ना, ये ना होगा, नहीं होगा। 0 डिग्री में सेम डायरेक्शन में होगा, समझा। लिखो लिखो देयरफॉर AB वेक्टर एंड CD वेक्टर आर कॉलिनियर। प्रूव हो गया वो भी, ठीक है। एंगल निकाले उसी में हो गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा। देखते हो कैसा कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन और बनाएंगे अभी। क्रॉस प्रोडक्ट सोचने के लिए कोई रोकेगा क्या? मैं तुमको कहता है सोचना पड़ेगा। कोई एग्जाम में सोचने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन इधर उधर करोगे तो उसमें रोकेगा बहुत आदमी। क्या? शो करना है ये और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से।
परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, जीरो आएगा, हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालो। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है डॉट प्रोडक्ट निकालो, जीरो ही आएगा अगर शो करना है तो। नहीं तो क्या हुआ, कट जाएगा सब, देखना ना निकालोगे तो। देखो यहाँ पे इसको कुछ मान लेते हैं पहले, लेट ए और बी यूज हो चुका है, इसको सी मान लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड है ये, नहीं, ए का मैग्नीट्यूड को ए लिखेंगे और बगल में वेक्टर है, प्लस बी का मैग्नीट्यूड को बी लिखेंगे इंटू ए, और नीचे वाले को डी मान लेते हैं, तो फिर ए का मैग्नीट्यूड को ए लिखेंगे इंटू बी माइनस बी इंटू ए लिखेंगे, सी डॉट डी। अगल बगल वैल्यू लिखते हैं ए बी प्लस बी ए डॉट ए बी माइनस बी ए। अभी थोड़ा देर पहले देखो, ये वेक्टर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर पढ़ाए थे ना, मॉडुलस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी ए स्क्वायर। अब मॉडुलस ऑफ ए बी स्क्वायर में ये नंबर है, ये नंबर का मॉड इंटू वेक्टर का मॉड, इसका सबका क्या चाहिए, स्क्वायर। फिर इसमें नंबर कौन है, बी, वेक्टर का मॉड, नंबर का मॉड, ए का मॉड क्या है, या तो ए या माइनस ए होगा, लेकिन अरे ये तुमको पॉजिटिव पता है, तुमको पॉजिटिव है, ए अगर -2 होगा तो क्या हो जाएगा, -2। तुम बोला ए होगा तो ए का वैल्यू मॉड ए होगा, तो ए का वैल्यू -2 लेंगे तो मॉड -2 हो जाएगा। ए का मॉड जो हो, लेकिन इसका होना क्या है, चलो ए स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड का सिंबल बी, बी स्क्वायर, फिर बी का क्या होना है, स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, कितना, 0, कट गया। तो देयरफॉर सी और डी एक दूसरे पे क्या होगा, सी परपेंडिकुलर डी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें, कितना आ गया, 0, तो दोनों वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, प्रूव्ड। लिखो। डी पे सर, बी के ऊपर आपने दिया है, उस साइड माइनस के उस साइड बी, और लेकिन उसके ऊपर नहीं दिया सर, कहाँ नहीं दिए हैं, नहीं सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर डी। ये वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मान लेते हैं वेक्टर ए जीरो वेक्टर नहीं है, बी जीरो वेक्टर नहीं है, थीटा एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। दो वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, और ये जानते हैं 0 डिग्री से थीटा किसके बीच, 180 डिग्री। देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, इसका सिंबल हो जाएगा ए क्रॉस बी। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इन ऑर्डर लिखें, मतलब पहले जिसका जिक्र किया गया उसको पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे। डॉट में ऐसा नहीं होता था। 2 × 3 को 3 × 2 गलती से लिख दिए तो गलती माफ हो जाएगा, लेकिन ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख देंगे तो गलती माफ नहीं होगा, ठीक ना, सर कलम कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें पहले किसका जिक्र हुआ है, ए का, तो ये पहले लिखे हैं और बी बाद में, बीच में क्रॉस, ठीक ना। और ये आंसर क्या होता है, वेक्टर होता है। आंसर क्या होता है, वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। एंड ए क्रॉस बी, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल का साइन, और डायरेक्शन देने के लिए कैप है। कैप क्या देता है, डायरेक्शन, ठीक ना। अब ये कैप है क्या, एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी एंड फॉलो राइट हैंड कार्टेशियन रूल। ये एन कैप यूनिट वेक्टर है जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ए और बी पर, लेकिन ये थोड़ा सा फॉलो करता है राइट हैंड कार्टेशियन रूल को, ठीक है। क्या होता है बताएंगे, पहले लिखो धाए धाए। कैप क्या देता है, डायरेक्शन, ये हमेशा याद रखना। जीरो लिखे हैं, जीरो वेक्टर है, जीरो नहीं, जीरो एरो छूट गया, जीरो वेक्टर, ठीक ना। जीरो नंबर है, जीरो वेक्टर अलग चीज होता है। हाँ, वो जीरो नंबर नहीं है, वो ओ है, समझा। वेक्टर को सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्मॉल लेटर होता है, तो वो स्मॉल ओ है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लिखा। अब ये कार्टेशियन रूल्स राइट हैंड क्या होता है वो समझाते हैं। जैसे वेक्टर ए और बी के बीच का ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले दोनों वेक्टर को ऐसे रीएडजस्ट करेंगे कि दोनों का एंगल वहाँ पे दिख जाए। जैसे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल कब डिफाइंड होता है, जब दोनों को इनिशियल वेक्टर होता है, देख लो, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब ए क्रॉस बी निकालना है,
ठीक ना। तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो यही हो गया, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन देगा ये। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले बोर्ड पे समझना क्या है, उसके बाद बताएंगे, हाथ को यहाँ लाएंगे, हाथ वाला रूल यहाँ बताएंगे। बोर्ड पे देखो, ए क्रॉस बी निकालना है, तो जो पहला वेक्टर का जिक्र किया गया है वो वेक्टर को घुमाएंगे, वही वेक्टर घूमेगा। ए क्रॉस बी में पहले किसका जिक्र किया गया है, या सिंबल में ए क्रॉस बी पहले कौन है, तो ए घूमने वाला वेक्टर है। घूमेगा काहे के लिए, घूमने का कुछ कारण होगा ना, या किधर घूमेगा, जिधर मन उधर घूमने लगेगा, नहीं। ए को घूमना है बी पर पहुंचने के लिए, एकदम बी के ऊपर आने के लिए। तो ए को बी के ऊपर घूमने के लिए, और इसको अपना यहीं रखना है, इनिशियल पोजीशन यहीं रखना है। उसको घूमने के लिए या तो ऐसे घूम के पहुंच सकता है, ठीक ना, ऐसे नहीं हो सकता है, या ऐसे। तो इस तरह से घूमना है, जो उसके बीच का एंगल है उसके लॉन्ग घूमना है, ठीक ना। मतलब ये और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। इधर से घूमेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें नहीं लगाना है, ठीक ना। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, तो ए को घुमाना है कितना एंगल से, थीटा एंगल से, ताकि वो किस पर पहुंच जाए, बी तक, ठीक ना। अब देखो ए और बी बोर्ड पे है, ठीक ना। अब ये कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, ठीक ना। कुछ लोग कहता है सर हम लेफ्ट हैंड से सब काम करते हैं, तो लेफ्ट हैंड अपना रखो हाथ में, ठीक ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो, राइट यूज करना है, ठीक ना। तो क्या करना है, इसको जहाँ से ये मुड़ता है, ठीक ना, इसको रख देना है कोनिशियल पॉइंट पर, और इसको एकदम सीधा रखना है, इसको रखना है एक वेक्टर ए के लॉन्ग, रख दिए। अब हाथ बंद करेंगे, हाथ बंद करेंगे मतलब ये इशारा कर रहे हैं किसके तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ। अंगूठा एकदम टाइट रखना है, अंगूठा बता देगा डायरेक्शन किधर है तुम लोगों की तरफ, समझा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये होगा। बोलो ये जो वेक्टर दिख रहा है किस पे परपेंडिकुलर है, बोर्ड पे परपेंडिकुलर है, फ्री वेक्टर है, कहीं रहेगा बोर्ड पे, जितना भी वेक्टर है सब पे परपेंडिकुलर होगा। तो ए और बी दोनों पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, समझे। क्या कोई दिक्कत, कोई क्या इच्छा है लेफ्ट हैंड यूज करने का, हाँ तो क्या तुम वही करोगे। उल्टा हो जाएगा, गाड़ी तुम्हारा उल्टा घूमने लगेगा, ठीक ना। लेफ्ट टॉर्क पढ़े हो ना। हाँ तो गाड़ी जो पहिया घूमता है टॉर्क लगाया जाता है, ठीक ना। ये सब पहले पता कर लिया जाता है कि इधर टॉर्क लगाएंगे किधर पहिया घूमेगा, क्लॉक एंटी क्लॉक है। तुम्हारा वाला टॉर्क लगाएगा ना तो उल्टा घूमेगा, ठीक ना। एक्सीलेटर लगाने पे पीछे, एक्सीलेटर छोड़ने पर आगे। चलो तो यहाँ पे तो हम आगे इधर वेक्टर बना नहीं सकते हैं, देखो परपेंडिकुलर लग रहा है ना। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ए क्रॉस बी का, ठीक है। लिखो इसको क्या कहते हैं, मतलब कि जब आया और इसमें एक वर्ड और यूज होता है वर्ड सर, कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन का यहाँ कोई झंझट ही नहीं है, ठीक ना, फिजिक्स में रहता है। समझा दिए तुमको, समझ गया ना। बनाएंगे। हाँ ये बनाओगे डायग्राम। ए क्रॉस बी में ए घूमेगा, बी क्रॉस ए में कौन घूमेगा, बी क्रॉस ए में बी घूमेगा, किसके तरफ आएगा, ए की तरफ आएगा, कितना डिग्री से, थीटा डिग्री से। बी क्रॉस ए देखो ऐसे होगा, अगर यहाँ बोर्ड पे है बी क्रॉस ए किधर होगा, दीवार के उस पार, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे। नीचे वाला भी बना लेना, वो बी क्रॉस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बोलते, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रूल्स बोलते हैं, समझा। अब देखो बी क्रॉस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक ना। देयरफॉर बी क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस बी, लेकिन आगे क्या लगाना होगा, माइनस, नहीं, बी क्रॉस ए क्रॉस बी का निगेटिव के बराबर होगा, ठीक ना, लिख लो।
ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मान लो ये, कोई दिक्कत नहीं, ये वेक्टर ए है, देखो यहाँ पर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये ऐसी सरफेस पे है, क्रॉस बी किधर होगा? ड्राइंग करिएगा ना। नहीं करोगे, चलो ना, तुम मन में मान लोगे, मन में मान, हम तुमको बोल दिए नहीं छूना है पेन, मन में मानोगे ज्वाइन कर लिए हम, किधर होगा? क्रॉस ये है, ये बी है, इसको बोलने दो पहले, रुको, किधर होगा क्रॉस बी? एक बात तो तय है, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। जिस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो उस दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये दोनों इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो परपेंडिकुलर ये ऑरेंज कलर वाला ये है, और ये तुमको बोले मन में कर लो, मन में कैसे होगा? मन की बात कैसे करते हैं मोदी जी? हट, किधर होगा रे? हुआ ऊपर, मन में नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे मन में, ठीक है? देखो फ्री वेक्टर है, हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब भी क्रॉस है, नीचे होगा नहीं, इसके अंदर, समझा? कोई दिक्कत? अब किधर होगा ए क्रॉस बी? किधर? तुम्हारे तरफ होगा, नहीं होगा? अब किधर होगा? अरे देखो ना, ए क्रॉस बी ये घूम रहा है, तो ये भी तो घूमेगा, इधर हो जाएगा, ठीक ना? अब किधर होगा? उधर चला जाएगा, ठीक है, इसके साथ ही नहीं घूमेगा, इस पर कोई ठप्पा लग गया, ठीक ना? ये अब ये घूम रहा है जिधर, अब ये भी जा रहा है, ठीक ना? ए क्रॉस बी किधर है? उधर है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसको कंट्रोल करके रखोगे, मन बन जाएगा। वैसे यहाँ पे फिजिक्स की तरह ऐसा नहीं कि डायरेक्शन निकालना है, वो निकालना है, कोई यूज़ नहीं है, थोड़ा बहुत यूज़ है, फिजिक्स में बहुत यूज़ रहता है। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज देख ही चुके हैं कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, सिंस बी क्रॉस ए इक्वल्स टू क्या निकाले थे? माइनस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट में बराबर होता है। दूसरा, इफ आइदर वेक्टर ए नल वेक्टर और वेक्टर बी नल वेक्टर, दो वेक्टर में से कोई भी नल वेक्टर होगा, तो यहाँ भी तुरंत पढ़ाएं, ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप होता है ना। तो अगर ए नल वेक्टर हो गया तो ये जीरो, जीरो इंटू कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर होता है, देन ए क्रॉस बी कैसा वेक्टर? नल वेक्टर। दो वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर नल वेक्टर होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट सीधा नल वेक्टर लिखना है, ठीक है? लिखा? इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो कुछ ऐसा सीन होगा नहीं, ये ए बी, थीटा इक्वल्स टू अगर 180 डिग्री तो कुछ ऐसा सीन होगा, ये लाइक ये अनलाइक। साइन 0 डिग्री कितना? और साइन 180 डिग्री वो भी 0 होता है, कॉस 180 डिग्री, तो थीटा अगर 0 डिग्री कॉस, और थीटा अगर 180 डिग्री तो साइन थीटा 0, ये 0 0 इंटू समथिंग 0, एक क्रॉस बी, मतलब दो वेक्टर अगर कॉलिनियर वेक्टर होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 वेक्टर आएगा, ठीक ना?
आपसे दो वेक्टर को अगर कॉलिनियर प्रूव करना है तो क्या निकालने जाओगे? क्रॉस प्रोडक्ट। उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो वेक्टर आ गया तो प्रूव हो जाएगा दोनों वेक्टर क्या होगा? कॉलिनियर। इसके पहले एंगल निकालते थे, ठीक है। चौथा, अब देखो यहाँ पे ये आई है, ये जे है, ये के है, तीनों यूनिट वेक्टर है, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक ना। अब देखो आई क्रॉस जे निकालते हैं, तो आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। और राइट हैंड से अगर ये एक आई क्रॉस जे निकालना है तो आई जे के पास आएगा, और इस केस में इस पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर खुद कौन है? के है। के ना डायरेक्शन देगा, के कैप। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 डिग्री 1, इनटू कितना? के कैप। तो देयरफॉर आई क्रॉस जे क्या निकल गया? आई क्रॉस जे के, ठीक है। लिखो सब लिखा देते हैं, ये समझ गए हो ना। आई क्रॉस जे क्या होगा? के कैप होगा। हाँ देखो ना, साइकिलिक है, बता देते हैं। अब एक तो साइकिल बनाते हैं, ये आई हो गया, ये हो गया तुम्हारा जे, ये हो गया तुम्हारा के। साइकिल है एंटी क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे क्या मिला? जे क्रॉस के क्या मिलेगा? और के क्रॉस आई क्या मिलेगा? देखो आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, एंड के क्रॉस आई बराबर जे। लिख लो। और उल्टा करेंगे तो नहीं, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो अगर जे क्रॉस आई निकालेंगे तो यह माइनस के होगा, और के क्रॉस जे निकालेंगे तो यह माइनस आई होगा, और आई क्रॉस के कैप निकालेंगे तो यह माइनस जे होगा, ठीक है। लिखो समझा। अब अगर दोनों सेम वेक्टर हो गया तो नहीं, ए क्रॉस ए दोनों के बीच का एंगल लाइक वेक्टर है, लाइक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर, सिंस देयरफॉर आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर नल वेक्टर, ठीक है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के सब नल वेक्टर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा लिख लेना। अगर वेक्टर ए दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, ए वन आई कैप
B1 जे कैप C1 के कैप, वेक्टर बी दे रखा है A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप, दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, निकालना है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट पढ़ा है ना, बस डिटर्मिनेंट पहला रो में फिक्स है आई कैप जे कैप के कैप, दूसरा रो में पहला वेक्टर लिखना है, यहाँ पे कौन है इसका कंपोनेंट आई के साथ कौन है I1 के नीचे A1 जे के नीचे C1, और तीसरा रो में बी का कंपोनेंट आई के साथ कौन है, अब एक्सपेंड करने जानते होगे, भूल गए हो, हाँ तो बस याद रखना है, प्रॉपर्टी नहीं फार्मूला है ए क्रॉस बी का, ठीक है, हाँ एक्सपेंड करके वैल्यू निकालोगे कंपोनेंट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। यहाँ नहीं करवाएगा, क्वेश्चन देंगे तब, ठीक है ना, तुम यहीं एक्सपेंड नहीं कर देना, जगह पे एक्सपेंड करना है, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टी था, हाँ इसमें कम है ना, फिर आगे एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल का एरिया निकालना है स्पेस में, एरिया एरिया पैरेललोग्राम निकालना है, नहीं कल बता देंगे, नौ को प्रॉपर्टी दे दिए हैं, कितना प्रॉपर्टी निकालना है टोटल, अच्छा दो प्रॉपर्टी अभी और नहीं लिखा है, लिखा देते हैं, हो जाएगा, 6 को हुआ होगा, हाँ लिखो ना, क्या दिक्कत है, सब जो बुक में है सब बता दिए, ठीक ना, 5-6 लिखो, या एक में 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहे, प्रॉपर्टी बीच में छूट गया था, नेक्स्ट यहाँ लिख लो तो, ए क्रॉस बी प्लस सी, अगर ये है तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ए का क्रॉस प्रोडक्ट पहले किसके साथ, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ प्लस ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ, ये होगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी छूट गया था, डिस्ट्रीब्यूटिव, लिखा, इसी में एक और लिख लो, ए और बी इस बार ब्रैकेट में है और सी बाहर है, तो इस बार ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी, अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ पे माइनस लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लो m टाइम्स वेक्टर a क्रॉस n टाइम्स वेक्टर b निकालना है, तो नंबर अपना बाहर हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b, पहले a लिखना है, ऐसा नहीं कि b क्रॉस a लिख देंगे अंदर में, ठीक है, नंबर अपना बाहर हो, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा ही होता था कुछ, ठीक है, बस इतना ही प्रॉपर्टी है, तो क्वेश्चन बना लो, अगर मान लेते हैं वेक्टर a 2i माइनस 3j प्लस 5k दिया है, अब वेक्टर b 3i कैप माइनस j प्लस 4k कैप दिया है, इवेलुएट पहला, निकालो, डॉट भी निकालो, क्रॉस भी निकालो,
A क्रॉस B में क्रॉस बी डिटर्मिनेंट यूज करके बनाओगे। जो प्रॉपर्टी 6 नंबर में हाँ, अभी नहीं फॉर्मूला था, मिटाया है वहीं। पहला रो में आई जे के, दूसरा में ए का कंपोनेंट, तीसरा में बी का कंपोनेंट। एक्सपेंड कर देना है ढाई से फर्स्ट रो के लॉन्ग। बनाओ, हम भी बनाएंगे फिर। ए डॉट बी कितना आया 29 तुम्हारा आयुष? 29 होगा। तुम्हारा कितना आया? ठीक है, ए क्रॉस बी निकालो, वेक्टर होगा वो। ए डॉट बी 29 होगा, ए क्रॉस बी निकालो। बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस करना डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े हो? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो पढ़ाए थे अपना भी। ए क्रॉस बी आई जे के, ए का कंपोनेंट 2 -3 5। भूल गया डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। कितना कितना आया? ठीक है, देखेंगे। तुम भी निकालो। ठीक है, तुम निकालो ना अपना, हो सकता है इसी का गलती हो, या तुम्हारा गलती होगा तो फिर इसका सही होगा, या दोनों का गलती होगा। -7 आई आया है। किसका है? तुम्हारा कितना आया है आई के साथ? 7 की -7। हाँ, तब सही है। तुम्हारा 17 बोला था तुमरे। गजब है तुम, पहले गलती बनाता है। हाँ, तो आया तो हम क्या करें। 12 में से 5 गया, -7 आई, 8 में से संयोग है ऐसा आ गया। ए क्रॉस बी यही होगा, ठीक ना। समझा? आया है तो प्लस जे होगा ना सर, वहाँ माइनस जे कैसे होगा? प्लस कौन वाले में? बीच वाले में? हाँ, ऊपर में नहीं, माइनस जे कैसे हो जाएगा? वो 8 -50 तो ठीक है। हाँ, माइनस प्लस हो गया। समझ गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट का टेस्ट हो गया तुम लोगों का। अब बोलो ए क्रॉस बी और ए का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, कितना होगा? ए क्रॉस बी अभी जो आया है, और ए का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, कितना होगा? हाँ, डॉट प्रोडक्ट ए का इसके साथ। मतलब इसका जो कंपोनेंट्स है कितना होगा बोलो ना। निकालना नहीं, ऐसे मालूम है आंसर, ठीक ना। लाओ पेन लाओ। क्या है देखो यहाँ पे, निकाल रहा है पेन फालतू का। ये क्या है? ए। ये क्या है? तीसरा पेन लाओ। ये क्या है? ए क्रॉस बी यही ना है। ये एक का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? अरे कितना डिग्री है? दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है, डॉट प्रोडक्ट कितना होता है?
जीरो होता है, नल वेक्टर नहीं, जीरो होता है, जीरो। तो ए डॉट बी निकालेंगे, यहाँ पर कितना होगा, जीरो होगा। तो ए डॉट ए क्रॉस सी निकालेंगे, कितना होगा, जीरो। निकाल के चेक कर लो, आएगा ही, ठीक ना। नहीं आएगा तो तुम गलती की हो, परपेंडिकुलर है ना। फिर बी डॉट ए क्रॉस बी निकालेंगे, वो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक ना। हाँ, तो फिर निकालने नहीं जाना है सब। एक तो क्वेश्चन और बना लो छोटा सा। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 units and perpendicular to both vector A I plus j plus k and vector B I plus 2j minus 3k माइनस k, ठीक है। एक वेक्टर निकलना है जिसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स होगा, लेकिन ये वेक्टर जिसको निकालेंगे ये दोनों ए और बी पे परपेंडिकुलर है। पहले क्वेश्चन लिखो, हम बता देते हैं। निकाला और क्वेश्चन लिखा। एक क्रॉस बी निकालो, धाए से एक क्रॉस बी निकालो, तब बताएंगे। एक क्रॉस बी निकालो, तब बताएंगे कैसे निकाला है, आंसर कैसे निकालना है। कितना है, 3i cap plus 2j cap minus 3k. 3i कैप -1 + 2, नहीं 3 नहीं होगा, माइनस आई कैप, हाँ माइनस आई कैप होगा, फिर तुम गड़बड़ाया। -i कैप -1 -2j कैप, सॉरी +2j कैप आया है। Plus 2j cap. हाँ, j cap तो 0 है. j cap 0 है. j कैप 0 आया है, एक मिनट। j cap 0. हाँ ठीक है, अब के -2 -2 -1 माइनस माइनस के कैप, हाँ -3 के कैप आया है ना। हाँ ठीक है, माइनस आई कितने आई कैप है आई कैप टी आई कहता है वैसे क्योंकि सहज नहीं -3 नहीं नहीं आई माइनस कैप है के में, आई नहीं आई आई सिर्फ आई है तो पहला वाले में आई हम है पूछ रहे हैं के में कितना है। ए में -3 हाँ तो ठीक तो है, हां -3 आई के साथ माइनस होगा, -i कैप, तुम बोला आई कैप है, आई के साथ माइनस हो और क्या, नहीं सिर्फ आई तो -1 + 2, हाँ ठीक है, आई कैप -3 के कैप है ना। हाँ आया तुम्हारा, क्या आया, तो टी आई कैप आ गया बस आई तो -1 + 2 ना होगा चश्मा खोल के बनाओ, समझा ना। अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के लिए हम बताएंगे तुमको। देखो कहाँ गलती किया, समझाओ रहे इसको। -2 1 2 और माइनस और एक्स्ट्रा माइनस है ना
क्रॉस प्रोडक्ट का चैप्टर बनाने के लिए हर क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, तुम लोग का क्रॉस से क्रॉस हो जाएगा। -1 + 2 माइनस कहाँ लगाया क्वेश्चन में? मेरा इतना देर में हम आई जे बेकार ही तुम लोग को बनाने देते हैं। छूट गया तो छोड़ने बोले हैं कि बनाने बोले हैं। आई 1 इंटू -1 +2 माइनस जे 1 इंटू -1 -1 तो जे भी तारा है रे, कहाँ तुम लोग कटा दिया? माइनस छोड़ा था तुम लोग क्या? छोड़ा था तो आंसर अपना, तुम लोग का अपना आंसर आएगा, मेरा आंसर थोड़ा आएगा। 1 इंटू -2 -1 तो ये हो गया तुम्हारा i + 2j -3k, ये होगा। ये भगवान, एक क्वेश्चन बनाने देते हैं उसमें तुम लोग का इतना तो सी मानो बराबर सी वेक्टर लेट। इससे पता चलता है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तुम लोग का बहुत अच्छा से रिवीजन हो रहा है। देखो यहाँ पे अब हम लोगों को कैसा वेक्टर निकालना है, यहाँ पे देखो, अब समझो, पहले उसको छोड़ो ना, कर लेना बाद में। एक वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड कितना यूनिट, और इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो हम निकाले हैं सी, ये ए और बी पे क्या है, कोई दिक्कत? और जो वेक्टर चाहिए वो भी हमको क्या चाहिए, और बी पे परपेंडिकुलर, मतलब जो वेक्टर चाहिए वो किसके डायरेक्शन में, सी की डायरेक्शन में। तो रिक्वायर्ड वेक्टर 2c कैप, पढ़ाए थे ना पिछला चैप्टर में। देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर 2c कैप, और सी पता है, सी कैप कैसे निकालते हैं ये पता है ना? हाँ, रिक्वायर्ड वेक्टर 2c कैप। अब निकालो 2c कैप का वैल्यू। सी कैप कैसे निकालते हैं, मतलब उसी में निकाल लो। 2c कैप का मतलब 2 वेक्टर c बाय c का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। इंटियन 9 4 13 14 मतलब 2/√14 आई कैप, 4/√14 जे कैप, और -6/√14 के कैप, ठीक है। स्प्लिट करेंगे तो नहीं होगा रे, आगे में 2 कौन लिखेगा, ये जो 2 है ये हट, ये वेक्टर सी का वैल्यू नहीं देगा, सी का वैल्यू ये पूरा न है, ये सी वेक्टर मैग्नीट्यूड नीचे ऊपर में मैग्नीट्यूड दे दिया है, ठीक है। ये वैल्यू लिखो ना, ये 2 ऐसे 2 इंटू सी का वैल्यू आई + 2j - 3k, बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला, √14, मल्टीप्लाई करते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन ऐसा बुक में और एग्जाम में खूब आता है, इसका यूज भी है बहुत, ठीक ना। 10.4 चैप्टर बनाना, ठीक ना, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। एक तो एरिया वाला नहीं बनेगा, एरिया नहीं पढ़ा है, कल पढ़ाएंगे एरिया, ठीक ना। और आज अभी इसके बाद क्लास नहीं होगा, हमको जाना है थोड़ा सा, ठीक ना। नहीं, अभी हमको कहीं जाना है, हाँ, अभी हम क्लास नहीं ले पाएंगे। कल दिन में क्लास रहता है तुम लोगों का क्या? मॉर्निंग में रहता है, कितना बजे? 11 बजे से क्लास रहता है। 11 से 12 छोड़ सकते हैं, 12 से क्लास 2 बजे आ सकते हो कल, ठीक है, 2 बजे आ जाना ना, ठीक ना, कल 2 बजे आना, ठीक ना।